Hello बच्चों, let's read this question. A iron ball has a diameter of 6 centimeter is 0.010 millimeter to large to pass through a hole of brass plate when the ball and the plate are at a temperature of 30 degree. At what temperature the same ball and plate will the ball just passes through the hole. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयरन बॉल है जिसका जो डायमीटर है वो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और इस बॉल को एक ब्रास प्लेट के एक जो होल है ब्रास प्लेट में एक होल है उसके अंदर पास करना है। तो जो ब्रास प्लेट में जो होल है उसका डायमीटर एंड जो बॉल है उसका डायमीटर का जो डिफरेंस है वो है 0.010 मिलीमीटर। तो ये टेम्परेचर में है कितना, मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर ये दोनों का है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैसे हीट करेंगे जैसे कि वो बॉल इस होल के थ्रू पास कर जाए। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट ये है कि डेल एल इक्वल टू L1 अल्फा इंटू डेल थीटा। डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ, L1 क्या है, इनिशियल लेंथ, अल्फा उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले का हम ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं कि जब इसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो होल का डायमीटर में भी चेंज होगा और ये बॉल जो है उसका डायमीटर में भी चेंज होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो चेंज है उसका डिफरेंस जरूर ये डिफरेंस होना चाहिए। जो इनिशियल डिफरेंस ये दोनों का डायमीटर में था, जब उनका चेंज का डिफरेंस इतना हो जाएगा तो ये इसके अंदर पास कर जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल एल टू माइनस डेल एल वन शुड बी इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो ये होना चाहिए। तो इसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी मान लीजिए हम इधर एक अजम्पशन ले जाएंगे। तो ये क्या है कि जो डायमीटर है बॉल का वो 6 सेंटीमीटर है और ये 0.01 मिलीमीटर बड़ा है किससे, जो ब्रास प्लेट में जो होल है। तो 6 सेंटीमीटर के सामने 0.01 मिलीमीटर बहुत छोटा है। तो हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि इनिशियल लेंथ ऑफ ब्रास प्लेट होल इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ ऑफ आयरन बॉल। तो ये दोनों का हम मान सकते हैं कि जो आयरन बॉल है उसका डायमीटर और इसका डायमीटर भी दोनों सेम है। तो ये क्या होगा अभी, तो हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन ब्रास प्लेट का डायमीटर इसका चेंज माइनस डेल इन आयरन, ये कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर, या इसको बोल सकते हैं 10⁻⁵ मीटर। दैट इम्प्लाइज, तो अभी डेल एल बी क्या होगा, तो ये होगा एल बी उसका इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा बी ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू डेल थीटा चेंज इन टेम्परेचर माइनस एल ऑफ आयरन इंटू अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इंटू डेल थीटा, ये होगा कितना 10⁻⁵ मीटर। तो ये एल बी और एल आयरन इसको हम इक्वल में मानते हैं क्योंकि उसका जो लेंथ में डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है, जो कि 0.01 मिलीमीटर, और उसका जो ओरिजिनल डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो उसके सामने ये बहुत ही छोटा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम इसका अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻²। तो अल्फा ऑफ ब्रास कितना है, ये है 19 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल थीटा माइनस इसका लेंथ कितना भी वही 6 इंटू 10⁻⁻² इंटू आयरन का कितना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल थीटा इक्वल टू कितना है 10⁻⁻5। तो अगर 6 इंटू 10⁻⁻² इंटू डेल थीटा कॉमन ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19
इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा 19 माइनस 12 इक्वल टू 7। तो दैट इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि ये होगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू डेल थीटा इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5। दैट इम्प्लाइज डेल थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा कितना 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, तो ऊपर को चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 42। 7 इंटू 6 इक्वल टू 42, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 42। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो डेल थीटा आ गया 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो डेल थीटा क्या है, T2 माइनस T1 है, तो T2 माइनस T1 है 23.8। दैट इम्प्लाइज जो T2 होगा वो कितना होगा 23.8 प्लस T1। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना था, वो था 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना 23.8 प्लस 30 इक्वल टू 53.8 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर आ गया कितना 53.8 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी 53.8 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।